नमस्कार, जोहार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल ऑनलाइन वर्क विद टीके में। आप सभी मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों और वृद्धा विधवा और विकलांगता पेंशन का लाभ लेने वाले सभी लाभार्थियों की पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैया योजना 14वीं किस्त। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री ने सभी को दिया दुर्गा पूजा का तोहफा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाल ही में अगस्त महीने की मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त की राशि सभी मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खातों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेशानुसार डाल दिया गया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्व त्यौहार को देखते हुए सभी मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खातों में 14वीं किस्त डालने जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने सभी को दिया दुर्गा पूजा का तोहफा। हाल ही में यहाँ पर सितंबर महीने में दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा से पहले पहले सभी मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में 14वीं किस्त का पैसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार डालने जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है साथ ही एक साथ मिलेगा 3 महीनों का वृद्धा विधवा और विकलांगता पेंशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैया सम्मान योजना की 14वीं किस्त के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा यहाँ पर झारखंड के सभी वृद्धा विधवा और विकलांगता पेंशन का लाभ लेने वाले सभी लाभार्थियों को यहाँ पर 3 महीनों का पेंशन दिया जाएगा। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि 3 महीनों से वृद्धा विधवा और विकलांगता पेंशन का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिला है। लास्ट पेमेंट जो था वो जुलाई महीने में दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जुलाई महीने के बाद वृद्धा विधवा और विकलांगता पेंशन का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिला था। तो उन सभी लाभार्थियों को 3 महीने का पेंशन एक साथ दिया जाएगा। यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आज से सभी को मिलना शुरू। यहाँ पर 2500 प्लस 3000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना का जो 14वीं किस्त का पैसा है वो आज से मिलना शुरू हो गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना का जो 14वीं किस्त का पैसा है वो आज से मिलना शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृद्धा विधवा और विकलांगता पेंशन 3 महीनों का जोड़कर यहाँ पर 3000 और मैया सम्मान योजना का 14वीं किस्त का पैसा 2500 दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जिन लाभुकों को 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है उन लाभुकों को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनका डॉक्यूमेंट सही है तो उन्हें 2500 प्लस 2500 जोड़कर यानी कि 13वीं और 14वीं किस्त का पैसा एक मुश्त जोड़कर 5000 रुपये दिया जाएगा। देंगे आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने आपके चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल के जरिए देखने को मिलती रहती है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है हर घर खुशी। सरकार मैया योजना के 50 लाख और पेंशन योजना के 11 लाख लाभुकों के खाते में डालेगी राशि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 50 लाख मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को यहाँ पर 2500 रुपये दिया जाएगा और पेंशन योजना के तहत 11 लाख लाभुकों यानी कि यहाँ पर वृद्धा विधवा और विकलांगता सभी लाभार्थियों को जोड़कर यहाँ पर 11 लाख लाभुकों के खाते में डाली जाएगी राशि। नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है पूजा से पूर्व मैया की राशि और 3 माह की पेंशन मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा से पूर्व यानी कि दुर्गा पूजा से पहले आप सभी मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को राशि भेज दी जाएगी और यहाँ पर 3 माह से अटका हुआ वृद्धा विधवा और विकलांगता पेंशन लेने वाले लाभार्थियों को भी यहाँ पर 3 माह का पैसा जोड़कर एक मुश्त दिया जाएगा। तो आखिर क्या है पूरी न्यूज़, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है
रांची में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को दुर्गा पूजा से पहले सितंबर माह की राशि मिल जाएगी। इसके साथ ही राज्य के लगभग 11.75 लाख लाभुकों को वृद्धा, विधवा और दिव्यांगता पेंशन की 3 माह की राशि भी मिलेगी। सितंबर महीने में 50 लाख से अधिक महिलाओं को मैया योजना की राशि मिलेगी। अगस्त में भी 50 लाख से अधिक लाभुकों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर हुई थी। सितंबर माह की राशि ट्रांसफर करने को लेकर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा जिलों को जल्द दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। 15 सितंबर के बाद जिला स्तर से राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही अक्टूबर माह की राशि भी दीपावली और छठ त्यौहार से पहले मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14वीं किस्त के अलावा यहाँ पर 15वीं किस्त के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो जो 15वीं किस्त का पैसा है वो दीपावली और छठ त्यौहार से पहले मिल जाएगा। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा जिलों को नवंबर माह तक के लिए राशि आवंटित की गई है। विभिन्न जिलों को 9600 करोड़ रुपए मिले हैं। योजना के तहत लाभुक को प्रति माह 2500 रुपये दिए जाते हैं। निदेशालय ने जिलों से अयोग्य लाभुकों द्वारा ली गई राशि के संबंध में भी जानकारी मांगी है। जिन लाभुकों ने गलत तरीके से राशि पाई है उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है और इस संबंध में ब्यौरा देने के लिए कहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महिला अयोग्य है और मैया सम्मान योजना का लाभ ली है उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1000 रुपये प्रति माह की दर से लाभुकों को मिलेगा पेंशन। तो यहाँ पर 1000 रुपये तो मिलता ही है, तो यहाँ पर 3 महीने से पेंशन नहीं दिया गया था, तो उस पेंशन को जोड़कर यहाँ पर तीनों महीने का पेंशन एक मुश्त दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 9600 करोड़ रुपए जिलों को मैया योजना के लिए केवल सिर्फ मिले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांगता को एक साथ 3 माह की पेंशन मिलेगी, निर्देश जारी कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है अगस्त तक की मैया योजना की राशि मिली, सितंबर माह की 15 के बाद खाते में जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज 16 सितंबर है, तो आज से मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो आपके खाते में आने लगेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीपावली, छठ से पहले दी जाएगी अक्टूबर माह की मैया की राशि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सितंबर माह की राशि यानी कि 14वीं किस्त देने के बाद यहाँ पर 15वीं किस्त का भी पैसा आप सभी के खाते में जल्द से जल्द आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना के अलावा 3 माह का रुका हुआ वृद्धा, विधवा और विकलांगता पेंशन का भी लाभ दिया जा रहा है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 3 महीनों का पेंशन एक साथ मिलेंगे 3000 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी वृद्धा, विधवा और विकलांगता पेंशनधारियों को यहाँ पर 3 महीनों का एक मुश्त जोड़कर 3000 रुपये दिया जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी का सभी वृद्धा, विधवा और विकलांगता पेंशनधारियों को पूजा का तोहफा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वृद्धा, विधवा और विकलांगता पेंशन होता है वो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार जोड़कर यहाँ पर देती है, यानी कि यहाँ पर झारखंड सरकार के द्वारा 500 रुपये दिया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा 500, तभी कुल मिलाकर 1000 रुपये सभी पेंशनधारियों को वृद्धा, विधवा और विकलांगता को दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर वृद्धा, विधवा और विकलांगता पेंशनधारियों को पूजा का तोहफा दिया गया है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 1000 रुपये प्रति माह की दर से लाभुकों को मिलेगी पेंशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1000 रुपये प्रति माह की दर से यहाँ पर वृद्धा, विधवा और विकलांगता पेंशनधारियों को यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है एक पेंशनधारी को 3000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर तीनों महीनों का जोड़कर यहाँ पर 1000 की दर से यहाँ पर 3000 रुपये दिया जाएगा। नीचे लिखा हुआ है राज्य के वृद्धा, विधवा और विकलांगता यानी कि दिव्यांग पेंशनधारियों को एक साथ 3 माह की पेंशन मिलेगी। पेंशनधारियों को अगले सप्ताह राशि मिल जाएगी। एक पेंशनधारी को 3000 रुपये मिलेंगे। राज्य में कुल 11,75,646 पेंशनधारी हैं, उनमें से 8,99,076 लोगों को वृद्धा पेंशन, 2,51,173 को विधवा पेंशन और 25,397 लोगों को दिव्यांगता पेंशन मिलेगी। पेंशनधारियों को जून तक का पेंशन यहाँ पर मिला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि जून तक पेंशन दिया गया था, जून के बाद यहाँ पर पेंशन नहीं दिया गया है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीनों का पेंशन एक मुश्त जोड़कर यहाँ पर 3,000 रुपये दिया जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली कहा गया है कि अगले सप्ताह तक आप सभी को राशि मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप अनुमान लगाएं तो यहाँ पर आज हो गया 16 तारीख, तो आप सभी के खातों में यहाँ पर जो वृद्धा विधवा और विकलांगता पेंशन है वो यहाँ पर 23 तारीख से पहले पहले आप सभी के खातों में आ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में जुलाई से पेंशन नहीं मिली थी। पेंशनधारियों को जुलाई से यहाँ पर सितंबर तक की पेंशन मिलेगी। इनके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पेंशन योजना चलाई जाती है। राज्य में वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अलावा शेष राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर जो 50-50% राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जोड़कर यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है वृद्धा पेंशन योजना। राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के बीपीएल वृद्ध को प्रति माह 1,000 रुपये दिया जाता है। वो बीपीएल धारी होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 40 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा को प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन दिया जाता है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है दिव्यांगता पेंशन यानी कि विकलांगता पेंशन भी से हम बोल सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 80% से अधिक दिव्यांगता से ग्रसित लोगों को पेंशन मिलती है। लाभुक का बीपीएल श्रेणी का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विकलांगता पेंशन का जो रूल है वो है कि 80% वो विकलांग होना चाहिए, तभी उन्हें विकलांगता पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं बगल में लिखा हुआ है जिलावार पेंशनरों की संख्या भी यहाँ पर दी गई है कि किस जिले में कितने पेंशनधारी हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल से देख लेते हैं। बोकारो में यहाँ पर 44,991 पेंशनधारी हैं। चतरा में 42,188 पेंशनधारी हैं। देवघर में यहाँ पर 49,293 पेंशनधारी हैं। धनबाद में 83,603 पेंशनधारी हैं। दुमका में 57,481 पेंशनधारी हैं। गढ़वा में 74,561 पेंशनधारी हैं। गिरिडीह में 79,919, गोड्डा में 67,459, गुमला में 33,997, हजारीबाग में 61,068, जामताड़ा में 33,825, खूंटी में 26,811, यहाँ पर कोडरमा में 31,660, लातेहार में 40,393, लोहरदगा में 13,335, पाकुड़ में 32,179, पलामू में 88,136, पूर्वी सिंहभूम में 59,688, रामगढ़ में 25,906, रांची में 66,244, साहिबगंज में 47,193, सरायकेला में 48,069, सिमडेगा में 25,761, पश्चिम सिंहभूम में 35,706। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिलावार पेंशनरों की संख्या कितनी है, किन जिलों में कितने पेंशनधारी हैं, उनका सारा डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे लिखा हुआ है वृद्धा विधवा और दिव्यांगता पेंशन लाभुकों की संख्या इसी में शामिल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना की 14वीं किस्त के अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 15वीं किस्त का भी जिक्र कर दिया है। छठ पूजा से पहले आप सभी को मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त भी मिल जाएगी और 14वीं किस्त आप सभी को मिलना शुरू हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृद्धा विधवा और विकलांगता पेंशन को लेकर यहाँ पर कहा गया है कि अगले सप्ताह तक यानी कि 23 तारीख से पहले आप सभी को जो वृद्धा विधवा और विकलांगता पेंशन का लाभ है जून महीने से नहीं मिला था, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीनों का पैसा जोड़कर एक मुश्त 3,000 रुपये दिया जाए। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि रांची के द्वारा एक ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई है। यहाँ लिखा हुआ है मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि योजना के लाभुकों को दुर्गा पूजा से पहले सितंबर की राशि यहां पर दे दी जाए। 15 सितंबर के बाद जिला स्तर पर लाभुकों को राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। सितंबर महीने में लगभग 50 लाख से अधिक लाभुकों को मैया सम्मान योजना की राशि मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा यहाँ पर विभाग को आदेश दिया गया है कि 50 लाख से अधिक लाभुकों को दुर्गा पूजा से पहले यहाँ पर राशि दे दी जाए। और उनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर 16 सितंबर से सभी मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को यहाँ पर सितंबर माह की राशि 14वीं किस्त की राशि यहाँ पर आने लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ 15 सितंबर के बाद से महिलाओं के खाते में राशि भेजी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 सितंबर यानी कि कल 15 सितंबर था, आज 16 सितंबर है, तो आज से आप सभी मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खातों में यहाँ पर सितंबर माह की राशि मैया सम्मान योजना की 14वीं किस्त की राशि यहाँ पर
आज से आने लगेगी। तो आप जाकर अपने खाते को चेक करवाएं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, मिली जानकारी के अनुसार 15 सितंबर के बाद से सभी महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। महिलाओं को त्योहार सीजन में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अक्टूबर माह की राशि भी दिवाली और छठ पूजा से पहले महिलाओं के खाते में भेज दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैया सम्मान योजना की यहाँ पर 14वीं किस्त का पैसा है, वो आप सभी मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में आज डाल दी जाएगी। और यहाँ पर 14वीं किस्त का पैसा आने के बाद तुरंत ही यहाँ पर छठ पूजा से पहले 15वीं किस्त का पैसा डालने का भी यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। तो आप सभी के खाते में 14वीं किस्त का पैसा आज से आना शुरू हो जाएगा। आप जाकर अपना अकाउंट चेक करवा लें। और यहाँ पर 14वीं किस्त के अलावा 15वीं किस्त का भी जिक्र कर दिया गया है। तो आप सभी के खातों में 15वीं किस्त का पैसा छठ और दिवाली पूजा से पहले मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सभी के खाते में आज मैया सम्मान योजना की 14वीं किस्त का पैसा डाल दिया जाएगा। यहाँ पर बगल में आप देख सकते हैं, विभाग की गाइडलाइन के आधार पर भेजी गई राशि। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, योजना की किस्त विभाग की गाइडलाइन और मापदंडों के आधार पर भेजी गई है। आपका आधार बेस्ड सिंगल बैंक खाता अनिवार्य है। साथ ही योजना का वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड लिंक है और योजना में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं हो, यानी योजना का फॉर्म भरते समय सभी जानकारियाँ सही सही दी गई हो, तभी आप सभी को मैया सम्मान योजना की जो 14वीं किस्त की राशि है वो दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।